नमस्कार, मीमो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेसिडेंस वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में, यानी एड्रेस वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में, और जानेंगे कि कैसे इसकी दी हुई हर एक जानकारी को समझें और इसकी डिटेल्स कैसे फिल करी जाएं वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए इसकी हर एक जानकारी को समझते हैं और इसकी डिटेल्स कैसे फिल करनी है ये भी समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक जनरल वेरिफिकेशन फॉर्म एड्रेस के लिए कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहली फील्ड है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम में आप उस व्यक्ति का नाम भरेंगे जिसकी वेरिफिकेशन के लिए आप चाह रहे हैं। दूसरा आता है मेड पर्सन नेम। मेड पर्सन नेम में उस व्यक्ति का नाम भरा जाएगा जो कि आपको रेजिडेंस यानी एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। वो एप्लीकेंट भी हो सकता है और उसका कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त भी हो सकता है। मेड पर्सन रिलेशन विद एप्लीकेंट। मेड पर्सन रिलेशन विद एप्लीकेंट में आप जो भी व्यक्ति आपको वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस पे मिलता है उसका रिश्ता क्या है एप्लीकेंट के साथ वो भरते हैं। जैसे कि अगर आपको फादर मिलते हैं एप्लीकेंट के वेरिफिकेशन के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे फादर, और अगर एप्लीकेंट खुद मिल जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, SELF। अब आते हैं हाउस टाइप पे। ओन्ड और रेंटेड। ओन्ड यानी घर अगर खुद का है और रेंटेड अगर वो किराए के मकान पे रह रहे हैं। स्टे ईयर्स। स्टे ईयर्स में आप नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे, यानी कितने साल से एप्लीकेंट अपने रेजिडेंस यानी घर पे रह रहा है। एप्लीकेंट एज। एप्लीकेंट एज में आप एप्लीकेंट की एज लिखेंगे। एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट की हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सबसे हाईएस्ट है वो लिखते हैं। टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स यानी कितने टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कितने लोग हैं उसकी फैमिली में वो लिखते हैं। अर्निंग मेंबर्स में कितने लोग हैं फैमिली में जो कमा रहे हैं वो लिखते हैं। डिपेंडेंट मेंबर्स में कितने फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो कमा नहीं रहे हैं, वो नंबर यहाँ पे लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं जो कमा नहीं रहे हैं। नेबर रेफरेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप नेबर से वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं कि एप्लीकेंट की डिटेल सही है कि नहीं, तो अगर वो पॉजिटिव फीडबैक देता है यानी कि वो कहता है कि हाँ सब सही है तो पॉजिटिव, और अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है या फिर नेगेटिव फीडबैक देता है तो नेगेटिव। लैंडमार्क फोटो। लैंडमार्क कोई भी फेमस बिल्डिंग या लोकेशन होती है एड्रेस के पास में। तो आपको लैंडमार्क की 2 से 3 फोटोज़ लेनी है अलग अलग एंगल से, जिसमें कि लैंडमार्क की फ़ोटो बिल्कुल साफ अपलोड होनी चाहिए। लैंडमार्क की 2 से 3 फ़ोटो अपलोड होंगी साइन बोर्ड के साथ। और हो सकता है कि अगर आसपास कोई लैंडमार्क ना हो तो आसपास के कोई किसी भी साइन बोर्ड या दुकान के साइन बोर्ड की फ़ोटो जिसमें कि उस उस एरिया का एड्रेस लिखा हो या फिर उस एरिया का पिन कोड लिखा हो, वो क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। लैंडमार्क फ़ोटो बहुत ही ज़रूरी है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि FDO वेरिफिकेशन के लिए गया है। हाउ मेनी फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। हाउ मेनी फ्लोर्स इन द बिल्डिंग में FDO को लिखना है कि कितनी बिल्डिंग की कितने फ्लोर की बिल्डिंग है वो। जैसे कि अगर बिल्डिंग 1 फ्लोर की है तो 1, 2 फ्लोर की है तो 2। ग्राउंड फ्लोर इसमें काउंट नहीं होता है। आउटसाइड हाउस फ़ोटो। FDO को घर के बाहर की फ़ोटो लेनी है जिसमें कि घर का गेट होना चाहिए और घर का बोर्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। हाउस फ़ोटो में भी 2 से 3 फ़ोटो घर की लेनी है अलग अलग एंगल से। तो ये था एक जनरल वेरिफिकेशन फॉर्म एड्रेस के लिए। दूसरी कंपनीज़ के एड्रेस वेरिफिकेशन फॉर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यही सारी होती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।